हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आज हम लोग हैं इंजीनियरिंग फैकल्टी के लॉन में। सुबह 7 बज रहे हैं और हमारे साथ हैं तलस सर। ही इज़ माई फ्रेंड और सर एक्स फैकल्टी हैं मोस्ट इमोशनल एकेडमी के, और यूट्यूब पे स्टार टीचर तो नहीं है भाई, लेकिन अलीगढ़ के बच्चे जानते होंगे। अभी ये अलीगढ़ में है सर और बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, एक अच्छी कोचिंग में है। अच्छा जी, तो सर हम लोग का बैठने का मकसद, बातचीत का मकसद यही था कि अभी हम रिसेंटली थोड़ा सा है ना एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक कमेंट आया था। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, किस बेस पे करना चाहिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके। बच्चों देखो, ये है सर, मुझे लगता है ऐसा है, आप अगर कुछ मुझे लगे आपको है ना कुछ गलत हो तो जी, जी, बताइएगा। जी। जो मेरे सोच से है सर वो ये है कि अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास में है तो उसको सिर्फ बच्चे क्या सोचते हैं ना कि यार मार्क्स मेरे बायोलॉजी में अच्छे आ गए तो मुझे नीट की तैयारी करनी चाहिए, या मेरी मैथ्स अच्छी है, या तो मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी चाहिए, है ना। लेकिन सर मुझे लगता है मार्क्स इज़ नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर चूजिंग योर स्ट्रीम। बिल्कुल क्लियर बात है बेटा, मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं है सर। सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन और सबसे बड़ा सच यही है। लोग सोचते हैं कि अच्छा तेरे नंबर बायोलॉजी में अच्छे ना, अब्बा लेके गए, चलो चलो तैयारी करना बीटेक की। सबसे बड़ा बेटा ये है, बाद में बहुत रियलाइज होता है, बच्चे गिल्टी फील करते हैं। अभी सर मैं आपको किस्सा सुनाऊं, ड्रॉपर की क्लास की बात है। ड्रॉपर में एक बच्चा आया था बेटा, उसने 2 साल बायोलॉजी पढ़ी, ठीक है, एडिशनल मैथ ले रखी थी भाई ने। 2 साल बायोलॉजी पढ़ी सर, उसके बाद भी आ, उसे बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पूछा उससे, भैया तुम मैथ की तैयारी करने आए, बीटेक बीटेक की प्रिपरेशन करने आया था, एएमयू की हम लोग करवाते हैं। तो मैंने कहा कि सर वो जो है अब्बा ने दिलवा दी थी बहुत। सर हमने कहा कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन नहीं बेटा, तू खानदान का पहला डॉक्टर बनेगा, वाइट कोट पहन के निकलेगा, हाँ, कितना ये अच्छा सब तो लगेगा, ऐसे रहते ही ख्वाब है, दिखा ये देते हैं तो लोग। रहता ही है सर। लेकिन सर ये है ना कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था उसमें यार। तो सर मुझे ये अब अच्छा, उसके मार्क्स अच्छे थे बायोलॉजी में, लेकिन मैथ्स में भी कंपैरेटिवली बुरे नहीं थे। मैंने उससे पूछा सारी बातें। हमारी तो भाई अब बातचीत करने की आदत है, बच्चों से थोड़ा पहले उससे बातचीत करते हैं, बातें निकल के आती हैं सामने से, है ना। तो सर मैंने ये देखा कि 2 चीज़ें क्लियर कर ली मैंने उस बच्चे से, कि पहली बात तो मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं है। उसके मार्क्स बायोलॉजी में और मैथ्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, है ना, और वो ऐसे उसने ले लिया, तो मार्क्स तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, पेरेंटल प्रेशर जो रहता है कि ना भैया तुझे अब वो डॉक्टर बनना सबसे है सबसे बेटा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। आजकल सर तो बहुत ज़्यादा हो गया है, आप हाँ, देख ही रहे हैं ये नीट के चक्कर में, मतलब या किसी एग्ज़ाम के चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। तो ये तो दूसरा फैक्टर है सर, बहुत ज़्यादा हाँ इम्पोर्टेंट। तो सर, पहला चीज़ बेटा ये क्या होगा, हमारा आप मार्क्स। कंक्लूड करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो गया, हमारा पेरेंटल प्रेशर। पेरेंटल दो प्रेशर में नहीं आना सर। पेरेंटल प्रेशर में नहीं आना। और सर जो बच्चे पेरेंटल प्रेशर में आ जाते हैं फिर उनके लिए क्या है थोड़ा। सर अब यही है कि सर हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो जाल में फंस जाते हैं, माँ बाप के लिए कहना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन सर उनके लिए क्या कर सकते हैं। अब बताओ यार, आपने ये तो बहुत बड़ी गलती वाली बात हो जाएगी सर। मैंने ऐसा एक दोस्त है मेरा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो जानता है। उसने उसका अभी शायद भांजा है, कौन है, शायद 2-3 साल का है या फिर और छोटा ही होगा, कुछ महीनों का होगा। उसने डीपी लगा रखी है, आपने भी देखा होगा। तो हमने उससे पूछा था एक बार, भाई कौन है ये, तुमने कहा नहीं था भाई कौन है ये। तो कह रहा है भाई है ये, मैं ये डॉक्टर बनेगा। देखा था, याद है हाँ, तुम्हें। हाँ, हाँ, हाँ। समझिए किसकी जी, बात हो जी, रही है। जी सर बस। बताओ, सोचो 3-4 महीने 5 महीने का बच्चा है, डीपी लगी हुई है, पूछा कौन है तो कह रहा डॉक्टर बनेगा। देख रहे हैं आप। मतलब बच्चा मतलब बच्चा है अभी यार अभी से चार पता महीने ही का। नहीं है कुछ क्या अरे क्या है वो, पता, वो और अभी पहले दुनिया ही में उसका है फ्यूचर भाई। डिसाइड कर दिया उसका। तो ये है सारी। बच्चों को मैं समझता हूँ, पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स तो हमारी वीडियो शायद कम ही देखते हैं बेटा, अगर तुम लोग दे रहे हो तो अपने अम्मा अब्बा को भेज देना। पेरेंट्स के सामने सही से बैठ के मैं बोल दूँ कि अपने बच्चों को 10वीं क्लास तक कोई प्रेशर मत डालिए, ठीक है। उसे अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने दीजिए सर, ठीक है। उसका क्या मन है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे आप ऑब्जर्व करिए बस, ठीक है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है ना, तो 10वीं क्लास तक आपके मन में भी आ जाएगा कि हाँ यार, ये लड़का बायोलॉजी करेगा, ये मैथ्स करेगा, ये ह्यूमैनिटीज़। सर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, आप भी जानते हैं सर, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में सर अपने अपने फील्ड में महारत हासिल कर रहे हैं और अच्छा पैकेज कमा रहे हैं सर, बहुत अच्छा क्योंकि सर पैकेज। कोई भी सब्जेक्ट तो ऐसा नहीं है कि यही दो सब्जेक्ट इंडिया में। तो मुझको तो ये लगता है कि आदमी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ ही भागता है। लेकिन बेटा और भी सब्जेक्ट हैं, और भी चीज़ें हैं, और भी स्किल होते हैं, और भी फील्ड हैं। तो हमें ज़्यादा जिधर भी ज़्यादा इंटरेस्ट है या स्किल में हम ज़्यादा चीज़ों को कंफर्टेबल हैं तो वही चीज़ ऑप्ट करें। ये बात सर बहुत अच्छी लगी। देखो बच्चों, सर ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया कि कोई भी स्ट्रीम बुरी नहीं है, ठीक है।
पहली बात तो हमारे यहाँ पर पीसीएम पीसीबी को लेके ही क्रेज है, पता नहीं क्यों। आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटी भैया सब अच्छी है, आपको अपने फील्ड में माहिर होना महारत पड़ता। होना, बस बोलते हैं ना हाँ, कि अगर आप आप अच्छे काबिल हैं होने तो चाहिए किसी भी भाई। हैं। आप टॉप 1% टॉप 2% में ना, आप क्रीम लेयर में रहें, देखो आपका यार सब कुछ होगा भाई, सिलेक्शन भी होगा, पैकेज भी मिलेगा, सब कुछ होगा भाई, इज्जत भी होगी। ठीक है। आपने जो सर इंजीनियरिंग हमारे सामने है, हमारी क्लास में ऐसे ऐसे बच्चे थे भैया, उनका कुछ नहीं होने वाला था, है ना, मतलब इंजीनियरिंग लाइन में उन्होंने आगे जाके स्ट्रीम चेंज करी, फ्लेक्सिबल हुए वो। फ्लेक्सिबल हुए। सर तो ऐसा है कि अगर आपने गलती से, अभी तो हम उन बच्चों से बात करें जो गलती करने के चांसेस कम है, कम है। अभी तो हम है ना ऐसे बच्चों से बात करें जो अभी इस स्टेज पर खड़े हैं, उनके सामने कई रास्ते कई हैं। रास्ते हैं, पता तो चला कि यहाँ पर बाद आप में जी, जी सूझबूझ कर सर। लो थोड़ी, है ना, यहाँ पर समझ लेना चाहिए इनको। तो सर आपने बताया कि पहले मार्क्स और मार्क्स दूसरी डॉट, चीज़ हाँ, और पेरेंटल प्रेशर और पेरेंटल कौन-कौन सी प्रेशर में चीज़ें नहीं हैं? आना, मार्क्स के बेसिस पे नहीं डिसाइड करना। हाँ, मार्क्स के हाँ, बेसिस पर डिसाइड नहीं करना, पेरेंटल प्रेशर में नहीं आना, अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करना है ना। इंटरेस्ट कैसे ढूंढेंगे भाई? तो सर यही है कि आप इंटरेस्ट देखो, पता है इंटरेस्ट देखने का मुझे जहाँ तक लगता है सर कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए हुँ, कि यार मेरे खानदान में यार वो चचा का लड़का है, वो डॉक्टर बन गया है, हालांकि डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, यार ये कोई जिद्दी नहीं है भाई। ठीक है ना, ऐसा देखा गया है। या फिर अब्बा का सपना था, अब्बा का ख्वाब है ना, हुँ। सपना है कि वो मेरा बच्चा पेरेंटल प्रेशर ही आ वो तो गया वो। पेरेंटल प्रेशर आ गया। मतलब इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अच्छा वो जो हो गया, मैं जो बात अभी बोल रहा था वो पीयर प्रेशर हो जाएगा ना, जैसे हुँ, हुँ, किसी हुँ। को देख के करना, वो सब तो नहीं। इंटरेस्ट का मतलब है आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करने का मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम दो, आप एकांत में बैठो और ये सोचो कि यार मेरी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है ना, मेरी मैथमेटिक्स जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ होती हैं थोड़ी सी वो अच्छी हैं, क्या मैं बिल्कुल डम हूँ भाई मैथ्स में, है ना। मैंने कुछ क्योंकि 9-10 में आपने थोड़ी बहुत मेहनत करी है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। या फिर मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी की चीज़ों में खोजने में है, मैं सर से क्वेश्चंस करता हूँ कि सर थोड़ा पढ़ाते हैं तो मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करता हूँ। तो आप ऐसे अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करो, है ना, कि भैया या तो आपको मैं सिलेबस का पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आगे कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करना, मुझे बेकार लगती है। तो आपके मन में चीज़ें अपने आप आएँगी कि हाँ हाँ, यार, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिलेबस से आगे जाके पढ़ने सिलेबस से चीज़ें आगे लगते हैं पूछते हैं, क्योंकि हाँ, उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ पे। बिल्कुल सही बात है सर। वो आप कह तो ये सकते हैं इंटरेस्ट की जी, वाली बात है। इंटरेस्ट वाली बात ठीक है। है, ये जी बात सर। भी आता है। आपका आपने अगर आप सोचो 10वीं क्लास में आपने जब टीचर आपके पास बायोलॉजी पढ़ाने आता था तो क्या आप उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते थे क्या? या मैथमेटिक्स में आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन घर जाके सॉल्व किए? ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके इंटरेस्ट को लेके कंट्रीब्यूट करेंगी कि भाई हाँ, तेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है। ठीक है, सही भाई? हाँ जी सर। और तो सर ये हो गया और इंटरेस्ट को लेके। और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा कुछ? सर इसके अलावा मुझे लगता है जहाँ तक कि फ्यूचरिस्टिक डिमांड, अच्छा। है ना, मतलब फ्यूचरिस्टिक भी नहीं, अभी करंटली डिमांड जैसे बच्चे सोचते हैं कि यार अभी नीट का बहुत दौर है यार, है ना, नीट ही नीट चल रहा है, जहाँ देखो है ना, एक खानदान में मतलब एक घर में 4 बच्चे हैं तो 3 नीट की तैयारी कर रहे हैं। एक बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जेईई की तैयारी कर रहा है, अपने मनपसंद से। लोग उसे बोलते हैं ना, अरे यार जी, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ऐसा बोल देते हैं। तो हाँ, मैं मेरा पॉइंट ये था कि डिमांड को नहीं देखना, ठीक है? दुनिया में क्या चल रहा है उसे बिल्कुल देखना ही नहीं है भाई। तुम्हें अपने इंटरेस्ट को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बिल्कुल विपरीत चलना है भाई, अपोजिट चलना है। तुम्हें मालूम है कि भाई, क्योंकि सर एक बात और मैं आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप ही भी बता रहे थे मुझे कि सर ये लॉन्ग सफ़र है ना, आप उससे थोड़ा बताइए। लंबा सफ़र है सर, ये लंबा थोड़ा 2 सफ़र दिन है। का सफ़र थोड़ी डॉक्टर बन जाएँगे। और चार ऐसा चीज़ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएँ, और फिर क्या, हम पीछे नहीं पीछे जा लौट के पाएँ आ तो पाएँ, फिर हमें ज़्यादा रिग्रेट ज़ाहिर-सी हो। बात है। तो ये चीज़ें हमें पहले ही डिसाइड करना है कि हमें आगे जाके क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये बेटा फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि हर चीज़ का कॉम्पिटिशन है। तो हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हम दोनों चीज़ें लेके चलें कि अगर हमारा इधर सिलेक्शन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो हमें दूसरी तरफ भी फ्लेक्सिबल प्लान मतलब दूसरा प्लान भी तैयार रखना होगा। लेकिन सर मैं थोड़ा यहाँ पे पूछना चाहूँगा एक बात और क्लियर सर, बच्चे जो है ना, जैसे आपने फ्लेक्सिबल की बात की थी, लेकिन बच्चों के दिमाग में क्या आ जाएगा कि अभी से ही हम लोग पीसीएम पीसीबी ले लें। सर मुझे लगता है जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब ये है क्या फ्लेक्सिबल का मतलब कि सर आपने ये 3 साल ड्रॉप किया जी, जी सर। या 2 साल ड्रॉप किया, अब आप ज़्यादा ज़िद मत करो, है ना? नहीं, ये नहीं आप 5 साल 6 साल ड्रॉप नहीं कर। सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रीम चेंज कर लिया है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हम साइंस की फ़ील्ड में या बायो से ही बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मान लो कि हमें एमबीबीएस करना है, मान लीजिए कि हमारा बीओएमएस हो रहा है, तो ये नहीं कि एमबीबीएस के पीछे पड़े हुए हैं तो भाई बीओएमएस है, नर्सिंग है और भी बहुत सारी कोर्सेज़ हैं
अगर हम बीटेक की तरफ चले जाएँ या मैथ की तरफ चले जाएँ तो इसमें भी बीई है और बीटेक है, बीआर्क है, तो ये चीज़ फ्लेक्सिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैथ को छोड़ के बायो की तरफ चले आएँ या बायो को छोड़ के पूरा मैथ की तरफ शिफ्ट हो जाएँ। तो ये फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रीम चेंज कर दें, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत सब्जेक्ट चेंज ना करें, हाँ, मतलब ये है थोड़ा कि बहुत स्ट्रीम के हाँ, मतलब मतलब ये ये है करना कि ये पड़ेगा। मतलब ये तो उस वक़्त की बात होगी सर कि अगर नीट की तैयारी कर रहा है, हो गया, नहीं मिल रहा है एमबीबीएस तो वो तो उस वक़्त की वो बात बात होगी। की बात है बिल्कुल। अभी सर हम थोड़ा-सा अगर मैं चाह रहा हूँ आपको कि थोड़ा हम 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, अभी 11वीं में आ रहे हैं, उनको हम थोड़ा-सा और क्लियरिटी दें कि भाई सब्जेक्ट चूज़ करना है, कैसे करना है। तो अभी सर थोड़ा कंक्लूड कर दिया आप क्या-क्या हमने बातें बताई हैं, मतलब समराइज़ कर दिए। समराइज़ एक तो बेटा मार्क्स के बेसिस पे मार्क्स नहीं बेस करना पे नहीं। और और दूसरी चीज़ सर ये थी कि हमारा पैरेंटल मतलब पेरेंटल प्रेशर पे पैरेंटल मत आइए प्रेशर। ज़्यादा, कि मतलब ख्वाब तो होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ख्वाब को पूरे के चक्कर में करने के चक्कर में हम अपने ही लॉस करवा दें उससे ज़्यादा। हुँ, और तीसरी चीज़ ये है कि हमें इंटरेस्ट वाली बात थी इंटरेस्ट ना? हाँ, किधर है, मतलब हर चीज़ हमें खुशी चाहिए बेटा, लाइफ में हमें खुश रहना है, सैटिस्फैक्शन चाहिए, सही बात। सैटिस्फैक्शन चाहिए। हम पेरेंट्स कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, हमने डिसाइड कर रहा है कि भाई मैं हम किसी और चीज़ में ज़्यादा खुश हैं। तो उस चीज़ सही को बात है। पेरेंट्स को थोड़ा इन्वॉल्व करिए, बताइए कि हमें ऐसा नहीं है, ऐसा करना है। बेटा हर कोई मानता है, कोई ऐसा नहीं होता है सही। क्योंकि वो पढ़ा रहे होते हैं, उनका थोड़ा ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होके ये बनेगा। लेकिन बच्चे का अगर इंटरेस्ट है, तो वो पहले ही पेरेंट्स को शेयर करे। ये नहीं कि अपने अंदर ही लेके बैठा हुआ है और वो चीज़ों को सुन रहा है, फिर प्रेशर ले रहा है। तो बैठ सही के बात। आप बात करिए, पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि हुँ, वो सुनेंगे नहीं, सुनते हैं। मेरी सुनी थी मतलब मेरे क्या मेरे भाई-बहन हैं, सबने अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। बहुत लोग होते हैं पहले ही बता देते हैं कि हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो बेटा वो चीज़ करनी है। ये नहीं कि हम सुन रहे हैं बस उस चीज़ को करना है और नहीं हो पा रहा है तो हम प्रेशर में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बेटा सैटिस्फैक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ, बाकी है। और सर सैटिस्फैक्शन एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ लास्ट में, अगर मान लिए किसी किसी के नंबर ही बराबर-बराबर आ रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहा है, मैं क्या करूँ फिर? बायोलॉजी और मैथ्स में दोनों में बराबर आ रहे हैं जी, अगर। जी। अच्छा। तो सर फिर यही है मैंने कहा ना सर मार्क्स तो डिसाइड करती नहीं है ना। अगर दोनों के आपके मार्क्स बराबर आ रहे हैं बेटा तो फिर तो और साबित होगा कि मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं है। हाँ, जी, आप जी बस सर। इससे ये होगा कि आप एक अच्छे बच्चे हैं, अच्छे हैं। आप एक डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं, आपने मेहनत करी है। इससे ये ज़ाहिर होता है, आप मेहनत कर सकते हो आगे, है ना? मार्क्स से ये डिसाइड होता है। तो फिर सर सारा खेल मुझे लगता है सर पूरी बात का जो कंक्लूजन है ना वो एक ही चीज़ है कि अपनी काबिलियत को पहचानना, ठीक है? और अपना अपना सैटिस्फैक्शन, है ना? सैटिस्फैक्शन का मतलब क्योंकि भाई ये डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग करना है 6 साल 7 साल लगते हैं इसमें और ज़्यादा लगते हैं ना 7-8 साल लग जाते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट हुआ उस चीज़ में तो आप उसे उस सफ़र को क्या करते हैं ट्रैवल कर जाओगे, है ना? ट्रैवल कर जाओगे। ट्रैवल कर जाओ वरना आप बीच में यार बहुत मूड ख़राब होगा आपका यार। मान लो आपने एमबीबीएस कर लिया, फिर एमडी का एग्ज़ाम है वो नहीं हो पा रहा, दिमाग ख़राब होगा। आप पेशेंस तभी रख पाओगे सर जैसे मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ इन बच्चों को। सर जब हमने पोएट्री पेज शुरू किया था अपना, कई सारे पेजेज़ स्टार्ट हुए थे और मैंने देखा था कई सारे पेजेज़ बंद भी हो गए। क्योंकि वो भाई बिज़नेस वाले आदमी हैं, कुछ और हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आपकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसे लॉन्ग टर्म तक अपने साथ लेके चल लेके सकते हो। चलिए, वही खेल सक्सेस पढ़ाई का है ज़रूर मेरे भाई, मिलेगी आपको। वही खेल पढ़ाई का है। आपको अगर आप बस सारा बेटा सबसे पहले टॉप पे रखना है आपको अपना इंटरेस्ट। आप उसके लिए आप थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं यार मैथमेटिक्स को, है ना? ये चीज़ आप और आप बाकी आप चैट जीपीटी पे देखो भाई कैसे एक्सप्लोर करते हैं अपने इंटरेस्ट को। कैसे पता करूँ कि मेरा इंटरेस्ट क्या है? डालो उस पे, लिखो उसके पॉइंट्स, अपने आप को एनालाइज़ करो। यहाँ पर आपको टाइम देना है बेटा, है ना? इंटरेस्ट, ठीक है? बाकी मार्क्स अगर अच्छे हैं, दोनों में बराबर हैं, वो सब तो बस आपका एक डिसिप्लिन होना, आपका एक अच्छा स्टूडेंट होना, आपका एक मेहनती स्टूडेंट होना, हार्ड वर्किंग होना ये डिसाइड करता है, ठीक है? बायोलॉजी में अच्छे हैं तो वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, याद रखिएगा। माँ बाप की बातों में नहीं आना, ठीक है? माँ बाप की बातों में इन बातों द में नहीं, सेंस इन द सेंस मतलब कि उनकी बात अप्रिशिएट करना है उनको, अपनी बात भी रखनी है। मान लो भैया ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो समझाना है हाथ जोड़ के, भैया मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहती डॉक्टर बनना, मैं नहीं चाहती इंजीनियर बनना है, समझाओ उनको, मतलब लड़का है ना होगा तो भैया? डॉक्टर बनेगा। हाँ, समझाओ उनको, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें नहीं अपने रखनी है। फील्ड में जो बच्चा माहिर होता है सर, वो टॉप पैकेज उठाता है, वही अच्छा होता है। भले आप कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, है ना? सर हमारे इंजीनियरिंग में मैं आपको बताऊँ बेटा एक छोटी-सी बात बस अभी ख़त्म करते हैं।
हमारे इंजीनियरिंग में सर बहुत चलता है भाई ये। हमारे इंजीनियरिंग में सर एक लड़का था केमिकल ब्रांच थी, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। यहाँ पर जो सोचते हैं ना सब CS लेते हैं ना, सर CS के बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका कोई सिलेक्शन वो नहीं हुआ, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, और वो अभी वो शायद मेरे ख्याल से कम 2.5-3 लाख रुपए कमा रहा मंथली। कम से कम उसका 35 लाख का पैकेज है बेटा। क्यों? क्योंकि भैया उसका इंटरेस्ट था। अच्छा सर एक बात और बताना चाहूँगा, है ना, ऐसा भी होता है जैसे आपका मान लो आपका इंटरेस्ट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आपका दोनों तरफ इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर एक फैक्टर और कंसिडर कर सकते हैं कि ये देखो कि जैसे आपके फादर कोई अच्छी पोस्ट पर हैं, मतलब जिसका अपना बिजनेस है कोई, है ना, जो आपको संभालना है, तो आप उससे रिलेटेड भी काम कर सकते हैं ना। आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप चाहते हो भैया मुझे ये संभालना है, तो आप उससे रिलेटेड अपनी डिग्री रख सकते हैं ना। या आपके कोई बहुत बड़े पोस्ट पर हैं जहाँ पर आपका जुगाड़ लग सकता है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ कॉन्टेक्ट, सब लोग बोलते हैं ना, जहाँ हाँ आपका मतलब जुगाड़ लग सकता हमें है, आगे मतलब जो सी चीज़ें जो आसानी रिलेट से करती हैं, रिलेट हाँ, करती हैं तो मिलती हैं उसको भी थोड़ी हम सी, कर सकते हैं कि उसका अगर आप हम ज़्यादा एडवांटेज डिसाइड उठाइए। नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है हाँ, पढ़ाई लिखाई में, लेकिन उनका फैमिली बिजनेस है तो या कुछ भी, XYZ कुछ भी हो तो आप सकता है, MBA तो करो उसमें भाई, उधर और क्या है करिए भाई, आप। सी बात है। सर वो बच्चा जो था बता रहा हूँ मैं आपको, उसने केमिकल ब्रांच ली थी। मैंने कहा यार तेरा तो अच्छे मार्क्स हैं, नहीं भाई मुझे केमिकल चाहिए। CS मिल रही थी, इलेक्ट्रिकल सब कुछ मिल रहा था भाई। और 4 साल के बाद सर वो एक दिन यहाँ नहीं रुका सर, इस लॉन में वो बंदा एक दिन नहीं रुका भाई, सीधे अब्बा ने बुलाया वहाँ पर पेट्रोकेमिकल, वहाँ पर दुबई में, शानदार पैकेज उठा रहा है भाई, मस्त। तो वहाँ पर आप उसका दिमाग सेट था बिल्कुल, उसके फादर ने बिल्कुल सेट कर रखा था, बेटा तुझे 4 साल बाद यहाँ आना है, तू डिग्री कंप्लीट कर ले, बाकी मैं बुला लूंगा तुझे। तो अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो है तो आप ये फैक्टर कंसीडर करिए। सही बात है सर। बाकी जो बच्चे तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी भाई, में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, किसी एक चीज़ को लेके आप नहीं कह सकते। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखना, और हम कोशिश करेंगे उन बातों हाँ का भी उस जवाब बारे को देंगे भाई। आप क्वेश्चन लेकिन जो भी आपके पास क्वेरीज हो वो कमेंट में लिखिए आप। हमने जहाँ तक कोशिश करी, जो जवाब निकल के आ रहे थे वो हाँ यही आ रहे थे कि सर एक बार लास्ट में बच्चों सारे पॉइंट्स, स्किल्स हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया, स्किल्स मतलब काबिलियत, सलाहियत, इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर अच्छा कितना अच्छा होगा सर इन सब चीज़ों का एक इंटरसेक्शन ले लिया जाए। इंटरसेक्शन समझते हैं ना, कॉमन बातें, किसी के मार्क्स भी बायोलॉजी में अच्छे हैं, किसी के इंटरेस्ट भी बायोलॉजी में है, किसी का जुगाड़ भी बायोलॉजी में है, और कोई बनना भी चाहता है डॉक्टर अब्बा भी, तो फिर भैया फिर तो फिर सारे तो फैक्टर्स आपके हित सामने में हैं खुले भाई। हुआ फिर भी नहीं कर रहे हो तो फिर भाई आपकी हाँ, गलती है फिर वो। बाकी बेटा है ना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना सर, है ना, हाँ यहाँ जी कंक्लूड सर। कर देना चाहिए हमें। ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।